जजीरों की रूह का दूसरा पार्ट समाप्त फरमाइए। इमरान थोड़ी देर पर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये भी मुमकिन है कि वो इन्हें बोगा के पास पकड़ ले जाएं। फिर क्या सूरत होगी? खबीज की सूरत होगी, फटकार बरसेगी हमारे चेहरों पर। पता नहीं ये कमबख्त जोसेफ कैसे ढेर हो गया। क्या आप किसी तरह इसकी शराब नोशी तर्क नहीं करा सकते? नामुमकिन है, वो बहुत आगे जा चुका है। अब शराब भी इसके लिए पानी होकर रह गई है। लेकिन इसके लिए बेहोशी भी नामुमकिन है। वो चाहे जितनी पी जाए बेहोश नहीं हो सकता। हो सकता है कोई ख्वाब आवर दवा दी गई हो, पता नहीं। थोड़ी देर के लिए वो फिर खामोश हो गए। फिर सफदर बोला, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं। अगर तुम्हें मज़ा ना आ रहा हो तो 21 का पहाड़ा सुनाओ। सफदर थकी हुई रखसा की तरफ देखने लगा, जो बड़ी बेदली से मेज़ों के दरमियान थिरकती फिर रही थी। ज़्यादा तो लोग इतनी मकदार में पी गए थे कि अब इन्हें रखसा में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। ओहो, इमरान पहलू बदल कर रहा और फिर बैठ उठ गया। कहाँ चले? इस रखसा से ज़्यादा दिलचस्प तो बूढ़ा मेजर है मैनेजर है। मैं इससे मोहब्बत करने जा रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया और लड़खड़ाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ा। लेकिन एक जगह इस तरफ लड़खड़ाया कि रखसा बौखला कर पीछे हट गई। ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे वो इसी पर ढेर हो जाएगा। हाँ, वो रुक कर हंसने लगा। रखसा गर्दन झटक कर दूसरी तरफ निकल गई थी। इमरान काउंटर पर आया। फरमाइए जनाब, बूढ़े मैनेजर ने सर उठाकर कहा। ज़रा देखिए तो मेरे कान में क्या पड़ गया है? इमरान ने अपना कान पकड़कर मैनेजर की तरफ घुमाते हुए कहा। जी जी, पता नहीं। मैनेजर उठकर काउंटर पर झुक गया। फिर बेक वक्त शायद इसे ख्याल आ गया कि वो एक शराबी की बकवास पर कान दे रहा है, इसलिए कैसे आए अंदाज में हंसकर बोला, क्या पेश करूं जनाब? कान? मैं नहीं समझा। तब फिर तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ है। कान खोल कर देखो। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। देखिए, मैनेजर ने संजीदगी से कहा, यहाँ सिर्फ शरफा आते हैं और ये शरफा का दस्तूर नहीं कि पीकर बेचते फिरें। बराए करम अपनी मेज़ पर तशरीफ़ ले जाएं। हाँ, तुम मुझे शरफा कहते हो? इमरान ने आंखें निकाली। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। ये कहकर इसने अपनी बैग से चीनी की एक गुड़िया निकाली और काउंटर पर रख दी। मेजर ने इसे देखकर खैखा लगाया, लेकिन एक वक्त इसकी भुएं तन गई और वो बेहद संजीदा नजर आने लगा। वैसे ही वो इस गुड़िया को बराबर घूरे जा रहा था। सफदर भी उठकर काउंटर पर ही आ गया था और कोशिश कर रहा था कि इमरान की इस हरकत पर इससे हैरत का इजहार ना होने पाए। मेरे साथ आओ, दफ्तर मैनेजर ने काउंटर से उठते हुए कहा। वो वहाँ से एक कमरे की तरफ बढ़ा था। इमरान ने सफदर को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। जब वो दोनों कमरे में दाखिल हो चुके तो मैनेजर ने बहुत एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया और इसकी तरफ मुड़कर बोला, हाँ कहिए। कहना सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैनेजर बौखला कर 2-4 कदम पीछे हट गया। तुम दारब वाले किस्से से अलग नहीं हो, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अभी तक भाइयों के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वालों की पकड़ धक्कड़ी हो रही है। बस एक इशारा ही काफ़ी होगा। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर ने अकड़ने की कोशिश की। मैं तो अभी कुछ नहीं कह रहा, मगर तुमने इस चीनी की गुड़िया को क्यों आंख मारी थी? बुलाऊं पुलिस को? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैनेजर के लहजे में झिल्लाहट थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग की खराबी के बावजूद मैं तुम्हारे खिलाफ लातादाद सबूत मुहैया कर सकूँगा। क्या सबूत मुहैया कर सकोगे? तुम भाइयों के कारोबार के लिए काम करते रहे हो और अब वो सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में है। बकवास बकवास, तुम सबूत नहीं दे सकोगे। तुम वही शख्स हो जिसने मिस शाली की परवरिश की थी। शायद तुम्हें इल्म नहीं है कि पुलिस इस आदमी को कितनी शद्दोमत से तलाश कर रही है। मेरी वजह से। मैनेजर ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी और इमरान ने सफदर की तरफ मुड़कर सरिस्मागी के आलम में कहा, यार तुम तो कह रहे थे कि चुटकी बजाते वो फंस जाएगा। सफदर चकरा गया। इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इमरान ने किस लिए इस किस्म की बकवास शुरू की है। फिर वो जवाब क्या देता, लेकिन इमरान को इसके जवाब का इंतज़ार कब था? वो तो मैनेजर से घिघिया रहा था। देखो यार, बस फंस जाओ, मैं तुम लोगों को उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। मैनेजर ने कुर्राया और फिर कमरे से निकलने की कोशिश करता हुआ बोला, आइंदा मेरे कलम में कदम भी ना रखना, वरना टांगें तोड़ दूंगा, समझे? समझ गया, इमरान सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। लेकिन तुम बाहर तो ना जा सकोगे। मुझे कौन रोकेगा? मैनेजर तन कर बोला। तुम जिसके मुंह से शायद अभी दूध की बू आती है, किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। इमरान ने लापरवाही से कहा। इसे बिल्ली कहते हैं जिसके मुंह से हर वक्त दूध की बू आती रहती है।
मैं कन्फ्यूशियस का अकीदतमंद हूँ। मैनेजर ने बाहर निकलना चाहा, लेकिन इमरान ने झपट कर इसकी कमर पकड़ ली और इतने ज़ोर का झटका दिया कि वो दूसरी तरफ दीवार से जा टकरा। इतनी देर में सफदर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। अरे बाप रे! इमरान आंखें निकाल कर बड़बड़ाया, फिर सफदर की तरफ हाथ उठाकर बोला, देखना कहीं सचमुच ना ट्रिगर दब जाए। सफदर को इस पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसने ज़बान से कुछ नहीं कहा। दफ्तर फ़ोन की घंटी बजी और इमरान ने सफदर से कहा, इसे कवर किए रखो, और फ़ोन की तरफ लपका। दूसरे ही लम्हे वो रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से बोलने वाले का इंतज़ार कर रहा था और आंखें मैनेजर पर थीं। हेलो, इसने भराई हुई आवाज़ में कहा और खांसने लगा। मेजर दांत पीस रहा था। काम अधूरा ही रहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अच्छा तो फिर? इमरान ने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे खांसियों के डर से थोड़ी देर तक सांस रोके रहा हो। दफ्तर मैनेजर की परवाह किए बगैर सफदर के हाथ में रिवॉल्वर ले इमरान की तरफ झपटा। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, तुम बहुत डरपोक हो, मगर सिर्फ 2 दिन और तुम्हारी इमारत इस्तेमाल की जाएगी। इमरान खान निहायत सुकून से सुनता रहा, क्योंकि सफदर मैनेजर को ज़मीन पर गिराकर चढ़ बैठा था और इसका मुंह भी दबाए रखने की कोशिश जारी थी। दूसरी तरफ से बोलने वाला कह रहा था, तुम्हें किसी किस्म का खौफ ना होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक महफूज रहे हो। अगर तुम पर इनकी नज़र पड़ी हुई होती तो तुम्हें क्यों छोड़ते? ठीक है, अच्छा। इमरान फिर खांसने लगा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लेकिन वो अब भी खांसे जा रहा था। दफ्तर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और सफदर ने पूरी तरह इसका मुंह दबा लिया और इधर इमरान फिर खांसियों का दौरा पड़ा। इसने भरी हुई आवाज़ में कहा, भाग जाओ, मैं थक गया हूँ, आधे घंटे बाद मिलूँगा। और फिर इसने खुफल के सुराख से झांक कर देखा। सफेद रंग की पतलून दिखाई दी। दस्तक देने वाला कोई वेटर ही हो सकता था, और जो कुछ कहे बगैर दरवाजे से हट रहा था। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, इमरान ने खुफल के सुराख से आंख नहीं हटाई। सफदर अब मैनेजर का मुंह दबाए हुए था। इमरान इसके करीब पहुंचकर फर्श पर उकड़वा बैठ गया। आहिस्ता से बोला, सब ठीक है, बस इसका मुंह दबाए रखो, मैं गर्दन काटे देता हूँ। मैनेजर हाथ पैर फेंकने लगा, लेकिन इमरान की उंगलियां तो इसकी कनपटियों पर थी और वो खासी ताकत सर्व कर रहा था। आहिस्ता मैनेजर बेअसर हरकत हो गया। बस छोड़ो, उठ जाओ, इमरान बोला। 3 घंटे से पहले तो होश में नहीं आएगा। सफदर उठ गया। इमरान दूसरी जानिब के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ भी इसने खुफल के सुराख से झांक कर दूसरी तरफ देखा, लेकिन तारीकी के अलावा और कुछ ना सुझाई दिया। और वो दरअसल अब ये नहीं चाहता था कि इसे मैनेजर के कमरे से निकलते देखा जाए। ये आहिस्तगी हैंडल घुमाकर इसने दरवाज़ा खोला और अपनी छोटी सी टार्च संभाल ली। ये कमरा शायद गोदाम की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था और मुख्तलिफ सिमतों में मज़ीद दरवाजे भी इसमें थे। मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए टार्च की रोशनी में इमरान ने इसका जायज़ा लिया और फिर आगे बढ़ गया। सफदर सोच रहा था कि कहीं इस भरे पूरे नाइट क्लब में हजामत ही ना बन जाए। वो दरवाज़ा जिसके मुतालिक यकीन था कि राहदारी में खुलता होगा मुख्फिल मिला, लेकिन खैरियत ये हुई कि खुफल अलग से नहीं बल्कि दरवाजे ही में था और कमरे के अंदर से भी सुराख में कोई नोकीली चीज़ डालकर किस्मत आजमाई की जा सकती थी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर खुफल खोलने में थोड़ा वक्त ज़रूर सर्फ हुआ। राहदारी नीम तारीखी और सुनसान थी। हमें हाल से ना गुजरना चाहिए, सफदर ने कहा। इमरान ने तेज़ी से राहदारी तय कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो इमारत के आखिरी दरवाजे से गुजरकर एक तारीख गली में पहुंचे और जहां से सफदर दरवाजे तक पहुंचने के लिए इन्हें एक लंबा चक्कर लेना पड़ा। जिस जीप कार पर वो यहाँ आए थे सड़क के किनारे मौजूद थी। इसके होश आने पर क्या होगा? सफदर ने स्ट्रिंग संभालते हुए कहा, हम शायद इस वक्त कोका कोला भी पी रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि सर्दियों में कोका कोला चाय दानियों से पीना चाहिए। क्या मैं उल्लू हूँ? सफदर झल्ला गया। अगर हो तो ये तुम्हारी सादतमंदी है, हम भी देखकर खुश हो लेते हैं। इमरान बड़े बुजुर्गाना लहजे में कहा। ऐसी की तैसी सफदर गुर्राया। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो प्यारे, ख्वामोखा दिल छोटा ना करो। इमरान सर हिलाकर बोला, अगर चीनी की गुड़िया के लिए रूठे हो तो हाजिर है।
वैसे बोगा के आदमी इसे इम्तियाजी निशान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को इसी के ज़रिए पहचानते हैं। मैनेजर मैनेजर से मैंने इसके मुताबिक जो कुछ भी कहा था हुरूब सही था। इस पर अरसे से मेरी नज़र थी। इसके अलावा दो एक और भी हैं जिन्हें मैंने छोड़ रखा है, इस तौक़े पर कि इन्हें के ज़रिए बोगा तक दोबारा पहुंच सकूंगा। अलबत्ता इनकी निगरानी हमेशा होती रही। इसी निगरानी की बदौलत मैं इन तीनों अजनबियों के वजूद से वाकिफ़ हो सका था जो आज अपना काम कर गए। ये बाहर से आए थे। इनमें से दो शायद इस वक्त राना पैलेस में हैं और एक रॉबर्टो लिज़ी को ले गया है। मैं पूछ रहा हूँ कि मैनेजर के होश में आने पर क्या होगा। शायद हम इस वक्त तक सिचुएशन पर काबू पा चुके होंगे, इमरान ने जवाब दिया। मैं नहीं समझा। मैनेजर से जो कुछ मालूम करना चाहता था इत्तेफाकन मालूम हो गया, वरना मेरा ख्याल था कि इससे मालूम करने में काफ़ी वक्त सर्फ होता। तुमने इसका रवैया तो देखा ही है, किस तरह काबू ही नहीं आ रहा था। बस इस फ़ोन कॉल ने काम बना दिया। वो दरअसल तीसरे ही आदमी की थी। वो मैनेजर से कह रहा था कि बस 2 दिन और लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 दिन और ठहरेंगे। ये 2 दिन सिर्फ मेरे लिए हो सकते हैं। ये भी मालूम हो गया कि वो जिस इमारत में मुक़ीम है वो मैनेजर ही की है। खावर और चौहान से भी रिपोर्ट मिलने की तौक़्क़ो है और अगर वो ताक़ब में नाकाम हो गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इस इमारत से वाकिफ़ ही हूँ जहाँ इनका क़याम है। लेकिन आपने पहले इन लोगों का खलाखामा क्यों नहीं कर दिया? बच्चों की सी बातें ना करो, मुझे बोगा तक पहुँचना है। अब शायद ये मुश्किल आसान हो जाए। चलते रहो, अगले चौराहे से बाएं जानिब मोड़ लेना। सफदर कुछ ना बोला। वो अब भी बेहोश मैनेजर के मुतालिक सोचे जा रहा था जैसे इमरान बड़ी लापरवाही से वहाँ डाल आया था। क्या ये ज़रूरी था कि इमरान के अंदाजे के मुताबिक 3 ही घंटे तक बेहोश रहता? जीप इमरान की हिदायत के मुताबिक सुनसान सड़कों पर दौड़ती रही। फिर एक जगह इसने रुकने को कहा। सड़क के किनारे लगाकर उतर चलो। सफदर ने खामोशी से तामील की। इसके बाद वो पैदल ही एक तरफ चल पड़े। सर्दी पिछले दिनों की निस्बत आज कुछ ज़्यादा ही थी। सफदर ने एल्स्टर के कॉलर ऊपर उठा दिए और कुछ कहने से पहले लंबी लंबी सांस खींची थी कि इमरान आहिस्ता से बोला, खामोशी से चलते रहो। सफदर ने झंझलाहट में इतनी सख्ती से दांत पीछे की खनपटियाँ दुखने लगी। अब वो एक तारीख इमारत के करीब रुक गए थे जहाँ 4 दीवारी फलांगनी पड़ी थी। इमरान आहिस्ता से कहा, फाटक बंद मालूम होता है, अंदर के कुत्ते ना हो। नहीं, मैं जानता हूँ किसी चौकीदार की भी तौक़्क़ो नहीं है। ऐसे लोग चौकीदार नहीं रखते जहाँ दीवार पार करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे थे और सफदर सोच रहा था कि जब मामला एक ही आदमी का है तो इतनी एहतियात क्या मैंने रखी है। इमारत सुनसान पड़ी थी। इन्हें किसी रोशनदान में भी रोशनी न दिखाई दी। सफदर सोचने लगा कि कहीं इमरान ने धोखा ना खाया हो, फिर क्या होगा। मगर खावर और चौहान भी तो इस गाड़ी के ताक़ब में गए थे। बहरहाल एक यहाँ अगर यहाँ धोखा खाया तो दूसरी तरफ से ज़रूर इत्तला मिलेगी। वो बैरूनिया बरामदे से पहुँच चुके थे, लेकिन इधर से अंदर पहुँचना मुमकिन ना हुआ। फिर उन्होंने इमारत के गिर्द एक चक्कर लगाया। शायद इस इमारत में कोई राह तलाश करनी पड़ेगी। छत पर पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके लिए खिड़कियाँ और रोशनदान बखूबी इस्तेमाल किए जा सकते थे। छत पर पहुँचते ही रास्ता खुद ब खुद पैदा हो गया। ये जीने थे और इनका रास्ता एक टावर से गुजरता था। वो आहिस्ता ही नीचे उतरे, लेकिन एक बार फिर सफदर मायूस हो गया क्योंकि बाहर जाने के रास्ते में एक बंद दरवाज़ा हायल था। इमरान ने आगे बढ़कर आहिस्ता से इसे धकेला और दूसरी तरफ से बुलेट नहीं था। सफदर ने एक गहरी सांस ली। फिर तारीक कमरों में इन लोगों की तलाश शुरू हुई। सफदर तो अब भी धोखा खा जाने के इम्कानात पर गौर कर रहा था। दफ्तर ने कमरे में 3 बिस्तर नजर आए। शायद तीसरे आदमी ने एहतियातन ये तरीका इख्तियार किया था कि कमरे में मध्यम रोशनी वाला गहरा नीला बल्ब रोशन था। एक बार फिर इमरान को वही मुड़ा हुआ तार इस्तेमाल करना पड़ा जिससे वो बड़ी सफाई से हर किस्म के खुफल खोल लिया करता था। लेकिन इसने ये काम इतनी आहिस्तगी से किया कि कमरे में दाखिल हो जाने तक हल्की सी आवाज़ भी ना हुई। सबसे पहले इसने ज़्यादा रोशनी वाले बल्ब का स्विच ऑफ किया और फिर आगे बढ़कर अजनबी के पलंग में ठोकर मारी। वो बौखला कर उठ बैठा, लेकिन सफदर की
रिवाल की नाल से साफ नज़र आ रही थी। तो कौन हो? वो फंसी हुई आवाज़ में हकलाया। मैं शैतान हूँ। इमरान ने इसी के लहजे की नकल उतारी। आवाज़ सुनकर रॉबर्ट और लेजी भी बेदार हो गए थे और इन्हें फाड़ कर देख रहे थे। दफ्तर इमरान में असली आवाज़ में कहा, रॉबर्ट, तुमसे बड़ा गधापन भी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। रॉबर्टो, तुमसे बड़ा गधा भी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। इमरान रॉबर्टो के हलक से फंसी हुई आवाज़ को रिहाई मिली। हाँ, अब उठो, इस डफर के मरम्मत शुरू कर दो। मैं तना नहीं हूँ, अजनबी ने कहा। तो दूसरों को भी बुला लो, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़ेगी, इमरान ने लापरवाही से कहा। ओ इमरान, वहाँ हमारे हमशक्ल, रॉबर्टो बोला। मैं पहले ही समझ गया था, मगर तुम देर क्यों कर रहे हो? रॉबर्टो ने अपने पलंग से छलांग मारकर अजनबी पर टूट पड़ा। लेजी उठकर इमरान के करीब आ गई थी। बोका की बेटी, इमरान ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें अपने बाप के शिकारी कुत्तों से हमदर्दी नहीं? लेजी सख्ती से दांत पर दांत जमा कर बोली। पछताओगी, तुम लोग पछताओगे। अजनबी रॉबर्टो के नीचे दबा हुआ घुरा रहा था। अरे जान से ना मार देना डफर, यही लोग हमारी रहनुमाई करेंगे, इमरान ने कहा। सुबह को इमरान और सफदर अपनी असली शक्लों में राना पैलेस में दाखिल हुए और जोसेफ इन्हें देखते ही गड़गड़ाने लगा। खामोश रहो, इमरान गुर्राया, लेकिन फिर भी जोसेफ के होंठ बेआवाज़ हलते रहे। रॉबर्टो कहाँ है? अपने कमरे में है बस। अच्छा, तुम अपने कमरे में ठहरो, इमरान ने कहा और आगे बढ़ता चला गया। नकली रॉबर्टो लेजी से जल्दी मुलाकात हो गई और वो दोनों इसे देखकर चौंक पड़े। ओ इमरान, तुम कहाँ थे? रॉबर्टो के हमशक्ल ने मुस्तवराना लहजे में कहा। ओ भाई, माफ़ करना, तुम नहीं समझे, मुझे तुम्हारा पैगाम मिला था, लेकिन क्या? बैठो बैठो, मैं जानता था कि तुम अपनी हिफाजत खुद भी कर ही लोगे, इमरान ने बैठते हुए कहा। सफदर ने भी एक कुर्सी खींच ली। उफ उफ, कितनी खौफनाक रात थी, मगर तुम क्या जानो, बोगा की अलामत सुर्ख सांप कितनी भयानक चीज़ है। मुझे तुमसे शिकवा है कि तुमने पिछली रात मेरी परवाह नहीं की। मैंने सोचा मुमकिन है दूसरे सांप ने तुम्हें ख़त्म ही कर दिया हो। तुम बच क्यों गए? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे प्यारे रॉबर्टो, कि हमारी ज़िंदगी के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। मैं नादानस्तगी में बोगा जैसे ख़तरनाक आदमी से टकरा गया हूँ, इमरान ने कहा और फिर सफदर से बोला, जोसेफ को बुलाओ, मैं इसकी खाल गिरा दूंगा। और रॉबर्टो के हमशक्ल ने कहा, वो कहता है कि इसकी शराब एक बोतल खो गई थी, वही बोतल रात इसे पोर्च में पड़ी हुई मिली। बस फिर इसने वहीं बैठकर 2-3 घूंट लिए थे। इसके बाद मालूम नहीं इसे क्या हुआ। बहरहाल मैंने इसे और चौकीदार को बाहर बेहोश पाया था। चौकीदार कहता है कि इसने भी इस बोतल से 2-3 घूंट लिए थे, लेकिन इमरान, मुझे इन दोनों के करीब कोई बोतल नहीं मिली थी। ओ बुलाओ इस शब तारीख के बच्चे को, इमरान जानों पर हाथ मारकर दहाड़ा। बुलाओ, मैं इसकी खाल उधेड़ूंगा, इसे कच्चा चबाऊंगा। ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, लेजी उठती हुई बोली। क्या नौकर मर गए हैं कि तुम चाय बनाओगी? इमरान पहले ही की तरह दहाड़ा। तुम आखिर मेरी बनाई हुई चाय क्यों नहीं पीते? लेजी की हमशक्ल टंकी। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू ना किया करो, वरना रोबोटो मुझे गोली मार देगा। दोनों हंसने लगे और लेजी की हमशक्ल चली गई। सफदर जोसेफ को बुलाने के लिए ही जा चुका था। थोड़ी देर बाद जोसेफ ऐसी शक्ल बनाए हुए कमरे में दाखिल हुआ जैसे जाड़ा देकर बुखार आ गया हो। क्यों? इमरान ने आंखें निकाली। बस बोतल का क्या किस्सा था? मेरे कमरे से गायब हो गई थी बस, और जब वो पुरुष में पड़ी नज़र आई तो मैंने सोचा था कि वो यकीनन खाली होगी, मगर मेरे खुदा, मैं सिर्फ चौथा ही बोतल का गुनहगार हूँ। तुम्हारी खोपड़ी पर सितारे टूटेंगे, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा, और मशा का खैर तुम्हारी कश्ती को किसी रेगिस्तान में डूबेगा। नहीं नहीं, रहमबाज, ऐसी बदुआ ना दो कि मेरी माँ भी बिलबिलाती हुई अपनी खबर से निकल आए। मेरा ख्याल है कि यहाँ का कोई मुलाजिम भी इस साजिश में शरीक था, रबड़ा के हमशक्ल ने कहा, लेकिन इसे साबित कर देना आसान काम ना होगा, इसलिए तुम अपनी ज़बान बंद रखो, मैं खामोशी से इसे तलाश कर लूँगा, इमरान ने कहा। फिर गुस्से लहजे में जोसेफ से बोला, दफ़ा हो जाओ। वो फौजी अंदाज में एड़ियाँ पर घूम कर दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि इमरान ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, मैं इस आदमी का पता लगाना चाहता हूँ जिसने बोतल तुम्हारे कमरे से उड़ाई थी, इसलिए तुम चौकीदार समेत सारे मुलाजिमों को तफरीह के लिए बहाने म्युनिसिपल गार्डन ले जाओ।
मैं 2 घंटे बाद तुम्हें वहीं मिलूँगा और तब देखूँगा कि वो कौन है। बहुत अच्छा बस। जोसेफ की जान में जान आई और वो चुपचाप चला गया। म्यूनिसिपल गार्डन में तुम क्या करोगे? रॉबर्टो के हमशक्ल ने पूछा। सबर के अलावा और क्या कर लूँगा? तुम इसकी फ़िक्र ना करो। हाँ, अब मुझे इस सांप के मुतालिक बताओ कि वो क्या बला थी। बोका के दिल हिला देने वाली अलामत। इसके आदमी इसे मौत का हरकारा कहते हैं। बोका जिससे भी खफा होता है, इसकी किस्मत का फैसला यही सांप करते हैं। लेकिन तुम बच गए और वाकई तुम्हारी किस्मत बड़ी शानदार है। इमरान ने खुशी जाहिर की। इतने में लेज़ी की हमशक्ल चाय की ट्रे लाई। सफदर उलझन में पड़ गया था कि आखिर इमरान ये किस्सा जल्दी से ख़त्म क्यों नहीं कर देता। मामलात को ख्वामखा तवील देने से क्या फ़ायदा। रॉबर्टो का हमशक्ल खामोश हो गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो चाय के दौरान में भी किसी किस्म की गुफ्तगू करने का इरादा नहीं रखता। लेज़ी ने 4 प्यालियों में चाय उंडेली और एक इमरान और सफदर की तरफ बढ़ाती हुई बोली, तुम दोनों बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम इमरान ख्वामखा गुस्सा दिलाती हो। रॉबर्टो के हमशक्ल ने कहा, कम बातें किया करो इनके सामने। इमरान ने चाय की प्याली उठाई थी। दफ्तर ने इसने सारी चाय रॉबर्टो के हमशक्ल के मुंह पर फेंक मारी और बुखलाहट में कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। लेज़ी की हमशक्ल आंखें फाड़ी हाँफ रही थी और इमरान नकली रॉबर्टो के सीने पर सवार था। लेज़ी की हमशक्ल ने उठना चाहा, लेकिन सफदर इसे खिलाई पकड़ता हुआ बोला, फजूल है, अब इसे अपने गिर ज़्यादा कांटे ना बिछाओ, खेल ख़त्म हो चुका है। नकली रॉबर्टो इमरान के थप्पड़ खा खा कर गालियाँ उगल रहा था और इमरान कह रहा था, इसलिए बेटे मैंने नौकरों को म्यूनिसिपल गार्डन रवाना कर दिया है कि इत्मीनान से तुम दोनों के पराठे बना सकूं। फिर गरम गरम चाय की प्याली ने रॉबर्टो के हमशक्ल का मेकअप साफ कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी। इमरान दीदा दानस्ता ऐसे जचे तले हाथ कंपनी पर मार रहा था कि वो बेहोश हो जाए। ज़्यादा देर तक इसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। इधर वो बेहोश हुआ और इधर लेज़ी की हमशक्ल पागलों की तरह चीखने लगी, ये क्या, तुमने इसे मार डाला? अरे मार डाला? खामोश रहो। इमरान सीधा खड़ा होकर घुर्राया, इसकी ज़िंदगी का इन्हिसार सिर्फ तुम पर है और हो सकता है कि तुम भी इसका मातम करने के लिए ज़िंदा ना रहो। तुम्हारा दूसरा साथी हेनरी भी इस वक्त मेरी कैद में है। वो दोनों हाथों से सर पकड़ कर रह गई। मैं तुम लोगों के नामों से भी वाकिफ़ हो चुका हूँ। तुम्हारा नाम मोना है और ये फर्नांडो है। बताओ बोका, इन दोनों कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानती। कोई नहीं जानता। मोना ने मुस्की सी ली। फिर तुम्हें इसके लिए हिदायत कहाँ से मिली थी? मुझे पानी दो। सफदर, इसके लिए पानी लाओ, इमरान ने कहा और सफदर बाहर चला गया। इमरान चंद लम्हे मोना को घूरता रहा, फिर बोला, हमारे मुलाजिमों में से कौन तुम्हारे लिए काम कर रहा है? किसने जोसेफ की शराब की बोतल गायब की थी? वो जिसके बाएं गाल पर जोसेफ चोट का निशान है। इमरान ने फिर इससे कुछ नहीं पूछा। सफदर इसके लिए पानी लेकर वापस आ गया था। तीसरे दिन वो लोग जूलियाना फंटवाटर के मकान पर इकट्ठा हुए थे। सफदर, इमरान, खावर और चौहान। इमरान कह रहा था, 3 आदमियों से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। रॉबर्ट और लेज़ी बहरहाल जाएंगे, मगर जाएंगे कहाँ? कैसे जाएंगे? जूलिया ने पूछा। क्या इन तीनों ने ज़बान खोली है? इनके फरिश्ते भी खोलेंगे? इमरान सर हिलाकर बोला, मेरे काम करने के तरीके ऐसे ही उठपटांग हैं कि एक बार मुर्दा कहे उठे, अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, देखते नहीं हो मैं मर गया हूँ? इमरान ने जूलिया की तरफ देखकर एक आंख दबाई। चल पटा चरखा, जूलिया बुरा सा बनाकर बड़बड़ाई। मगर जाना कहाँ होगा? चौहान ने पूछा। ये तो इन गधों को भी नहीं मालूम। इनके पास पुर्तगाल के ऐसे बार बरदार स्टीमर की शनाख्त नामे हैं जो आजकल गोदी ही में लगा हुआ है और इन शनाख्त नामों का ये मतलब है कि इसी स्टीमर के अमले से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर वो तो इस तरह निकल जाएंगे, लेकिन लेज़ी और रॉबर्टो का क्या बनेगा? खावर ने पूछा। आज मैं फर्नांडो के मेकअप में स्टीमर कप्तान से मिलूँगा और इसे तेला दूंगा कि कामयाबी हो गई है, फिर वो कोई तदबीर बताएगा। खावर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ओ मैं तो चल ही सकूँगा, आप 3 कहते हैं, मैं कहता हूँ कि 4 आदमी की गुंजाइश तो बिल्कुल सामने की बात है। आखिर आप भी तो कैदियों ही में शामिल होंगे। एक फर्नांडो होगा, दूसरा हेनरी और तीसरा मोना। चलो ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। अब इसका फैसला एक्सटो ही करेगा कि चौथे आदमी तुम होगे या चौहान।
मैं नहीं समझ सकती कि X2 अपने 4 आदमियों को इस तरह मौत के मुंह में झोंक देगा। जूलिया ने कहा। X2 कोई नाजुक अंदाम लड़की नहीं है। इमरान के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट नजर आई। ना इसकी सांस फूलती है, ना इसका दिल धड़कता है। अगर तुम इस मुहिम के सरबराह बनाए गए हो तो मैं हरगिज न जाऊंगी, जूलिया ने कहा और सफदर मुस्कुराने लगा। इसी शाम को जूलिया ने X2 की कॉल रिसीव की। जूलिया, वो कह रहा था, स्टीमर कल रवाना होगा। तुम चौहान और सफदर समेत इमरान का साथ दोगी, मगर रॉबर्टो लेजी का क्या होगा? शैतान ने सारे मामलात कप्तान से तय कर लिए हैं। मगर इमरान, वो बहुत तकलीफदा हो जाता है जनाब। मुझे इल्म है, बाज़ औक़ात वो मेरे लिए भी तकलीफदा हो जाता है, लेकिन क्या तुम में कोई और भी ऐसा है जो किसी ऐसे सफ़र में रहनुमाई कर सके? क्या शकराल की मुहिम तुम्हारे हाफिज़े में नहीं रही? वो तो ठीक है, मगर तैयारी करो, बकिया हिदायत तुम्हें इमरान से मिलेंगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। जूलिया सोच रही थी कि इसे किस किस्म का रवैया अख्तियार करना चाहिए। इमरान के साथ किसी सफ़र का तसव्वुर लज्जत अंगेज़ भी था और तकलीफदा भी। वो इसके करीब से लज्जत अंदोज़ भी होती और इसका ये रवैया इसे झलझलाहट में भी मुब्तला कर देता था। मगर यह कोई नई बात नहीं थी। इसे हर हाल में इमरान का पाबंद रहना पड़ता, ख्वाह वो लम्हा झंझलाहट का हो, ख्वाह लज्जत अंदोज़ी का। शाम को इमरान पहुंच गया। वो तना था। इसने इवनिंग सूट पहने बड़े सलीके से पहना था। ज़ाहिर में कोई चीज़ भी मजाकिज़ नहीं थी और चेहरे पर भी हिमाकतों की बजाय संजीदगी ही नज़र आ रही थी। जूलिया ने इसे ना तो खुशामदीद कही और ना बैठने ही को कहा। इमरान ने एक सोफे में ढेर होता हुआ करा, लेकिन जूलिया ने फिर भी तवज्जो ना दी। वो जेब से चिंगम का पैकेट निकाल कर फाड़ने लगा। मुझे बाहर जाना है, जूलिया ने थोड़ी देर बाद कहा, और इमरान चिंगम कुचलता हुआ दीवार पर नज़र आने वाली पेंटिंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं कह रही हूँ कि मुझे बाहर जाना है। मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हें बाहर जाना है, इमरान बदस्तूर पेंटिंग ही की तरफ झुकता हुआ बोला। क्या मैं तुम्हें यहीं मुखफ़िल करके जाऊँगी? क्या तुम मुझे यहीं मुखफ़िल करके जाओगी? इमरान मुतना अंदाज में इसकी तरफ मुड़ा। जाओ यहाँ से, जूलिया झल्ला कर खड़ी हो गई। अभी तुमने चाय भी नहीं पिलाई। याद करो कितने दिन हुए। तुमने कहा था कि शक्कर ख़त्म हो गई है। इस दिन से मैं तुम्हारी चाय का मुंतज़िर हूँ, और अभी तक शादी भी नहीं की। शादी तो तुम्हारी किसी कुतिया से ही होगी, इसलिए अब तुमसे रोज़ाना मिला करूँगा, शायद हो ही जाए। चले जाओ, जूलिया हलक फाड़ कर धाड़ी। अब काटने भी दौड़ो। मैं अपनी तकदीर पर शाकिर हूँ, इमरान ने मिसमिसी सूरत बनाकर कहा, और जूलिया फिर धप से कुर्सी पर बैठ गई। फिर झल्लाकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। तनवीर के नंबर डायल किए, लेकिन वो शायद घर पर मौजूद ही नहीं था। इसके बाद जनरल मर्चेंट के नंबर रंग करके पूछने लगी कि इसके यहाँ कुत्तों के गले में डाले जाने वाले पट्टे तो ना होंगे। इमरान के होठों पर शरारत में मुस्कुराहट रस कर रही थी, और फिर दूसरे इलम में जूलिया रिसीवर रखकर इस पर बरस पड़ी। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हें इस सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ भी ना कहना हो कहो और चुपचाप चले जाओ। ये दूसरा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगला तीसरा हिस्सा दूसरे में आप समाप्त फरमाइए। 2 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। ये जज़ीरों की रूह के 2 हिस्से कंप्लीट हो गए, बोगा सीरीज़।